फालतू मेहमानों से भरा ससुराल। हाय भगवान, कितनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे सर पर बिल्कुल आग बरस रही है। ठीक कह रही हो दीदी, ऊपर से ये घर का काम, खाना बनाते बनाते क्या हालत हो गई है हमारी। मम्मी, मैंने कल बोला था मुझे सैंडविच खाना है, आपने ये क्या सब्जी के साथ पराठा बना दिया। मुझे सैंडविच बना कर दो। देख बेटा, गर्मी की वजह से ना हमारा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है। जो बनाए वो खा ले, वरना खामखा सुबह तेरे ऊपर हाथ साफ हो जाएगा। तभी बाहर से सासू माँ की आवाज आती है। अरे बहू, नाश्ता बन गया हो तो दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दो। आज मेरी सहेली जमुना आ रही है मुझसे मिलने। हे भगवान, एक तो ये घर वाले, ऊपर से इनके ये फालतू के मेहमान। पता नहीं हर हफ्ते कहाँ से इनकी नई सहेली बन जाती है। इन मेहमानों की खातिरदारी कर करके इस गर्मी में हम तो पागल हो गए। कभी कभी तो मन करता है इस घर को छोड़कर ही भाग जाऊं। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से हर रोज ये मेहमान। अरे बहू, जरा 2 कप गर्मा गर्म चाय तो बना कर लाना, तुम्हारे सतीश अंकल आए हैं। जी पापा जी, ला रहे। इनकी कसर थी। सबका नाश्ता बना के हटे और अब ये सतीश अंकल आ गए। और देखना, सिर्फ चाय से तो मानने वाले हैं नहीं, कुछ न कुछ और बनाने को जरूर बोलेंगे। सीमा जल्दी से बाहर 2 कप चाय और नमकीन बिस्किट लेकर जाती है, लेकिन इतने कम में वो लोग कहाँ मानने वाले थे। अरे बहू, ये क्या, घर पर मेहमान आया है और ये सूखी सूखी चाय, बस नमकीन बिस्किट के साथ। अरे थोड़े पकौड़े शकोड़े बनाती तो चाय पीने का मजा आता बेटा। हाँ, चाय के साथ पकौड़े खाने का मेरा भी मन कर रहा है। बना लो बेटा, तब तक हम ये चाय बिस्किट से काम चला लेते हैं। पकौड़े के साथ दोबारा चाय बना लेना। घर वाले तो घर वाले, यहाँ तो मेहमान भी बेशर्म। बेचारी सीमा मुंह बनाकर वापस किचन में आती है। पता है, बाहर पकौड़ों के लिए बुलाना उन्होंने, बना रही हूं मैं। और आंटी के लिए स्पेशल लंच भी तो बनाना होगा। हाय भगवान, हमारे ससुराल वालों को थोड़ी तो सद्बुद्धि दो कि कम से कम इस गर्मी में तो घर पर इन फालतू के मेहमानों को ना बुलाए। यहाँ दिन पर दिन गर्मी में काम कर करके हमारी हालत पतली होती जा रही है। बेचारी दोनों बहुएं जैसे तैसे गर्मी में काम करती हैं और जमुना आंटी के लिए स्पेशल लंच बनाती है। अभी लंच बनकर तैयार ही हुआ था कि इतनी देर में ही बाहर से सासू माँ की आवाज आती है। सीमा बहू, मंजू बहू, देखो कौन आया है। आए मम्मी जी। पता नहीं कौन आ गया। चलो, दोनों जैसे ही बाहर जाती हैं तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि बाहर सिर्फ जमुना आंटी नहीं बल्कि उनका पूरा खानदान बैठा हुआ था। देखो बहू, मैं तो सोच ही रही थी बस जमुना मुझसे मिलने आ रही है, लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने मुझे सरप्राइज ही दे दिया। लेकिन अब आप लोग आए हो ना, तो कुछ दिन रुक कर ही जाना। वैसे भी अब तो बच्चों के भी स्कूल की छुट्टियां चल रही है। अरे सुधा आंटी, मम्मी जी ने तो पहले ही बोला था तुम्हारी सुधा आंटी के घर जा रहे हो ना, तो वो घर पर कुछ दिन रुके बिना तुम्हें वापस नहीं आने देगी, इसलिए हम अपना बैग पहले से पैक करके लाए। दीदी, ये सब क्या है? यहाँ हर रोज 2-4 मेहमान आते थे, वो कम था जब ये इतने सारे फालतू के मेहमान ये रुकने के लिए आ गए। अरे अब क्या ही बोले, सब ना सासू माँ की वजह से हो रहा है। क्या जरूरत ही नहीं यहाँ बुलाने की। आंटी आंटी, हम आपके घर आए, कुछ खाने पीने को लेकर आओ ना आप हमारे लिए। सुबह से भूखा हूँ, मम्मी ने कुछ खाने को ही नहीं दिया आज। हाँ, वो घर से खाकर निकलते ना तो यहाँ पर आकर ठीक से खा नहीं पाते, और आपने हमारे लिए काफी कुछ बनाया भी होगा तो फिर आपकी मेहनत खराब हो जाती, इसलिए हम सब भूखे पेटी आ गए। हाँ हाँ बेटा, खाना तो बहुत अच्छा बनाया मेरी बहू ने। जाओ बेटा, जल्दी से खाना लगा दो। दोनों बहुएं पैर पटकती हुई किचन में जाती है और जल्दी से खाना लाकर टेबल पर सर्व करती है। वाह वाह भाभी जी, मान गए आप दोनों को, क्या खाना बनाया। वैसे तो हम बस कुछ दिन रुकने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही खाना बना के खिलाओगी तो हमारा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। अरे तो बेटा, क्या जरूरत है यहाँ से जाने की, तुम्हारा यहाँ जितने भी दिन रुकने का मन करे तुम आराम से रहो। आंटी, आपने सबके लिए कुछ तो कुछ बनाया, लेकिन मुझे पिज्जा खाना है, मेरे लिए पिज्जा बनाओ। बेटा, छोटे बच्चे पिज्जा नहीं खाते, आपको पता है पिज्जा कितना अनहेल्दी होता है। ऐसे कुछ नहीं मंजू भाभी, मेरा लाल तो सब कुछ खा लेता है, आप आराम से पिज्जा बना दो, कोई चिंता की बात ना है। मंजू को लगा था वो ऐसा बोलेगी तो वो लोग उसे पिज्जा बनाने से मना कर देंगे, लेकिन ये तो बच्चे के भी उस्ताद निकले किचन में। कैसे अजीब लोग हैं ये, दूसरे के घर पर जाकर कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। बन गया इसका पिज्जा, चलो। खाना पीना खाकर सब लोग थोड़ी देर में फ्री होते हैं। मंजू और सीमा भी खा पीकर बर्तन धोकर अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है, लेकिन उनका कमरा तो पहले से ही हाउसफुल था। अरे आओ आओ बहू, तुम भी बैठो। वो क्या ना, सब बहुत थक गए थे तो सुधा बहन ने बोला अंदर कमरे में जाकर आराम कर लो। वैसे तुम्हारा एसी बड़ी ठंडी ठंडी हवा देता है, हमारा वाला ना ठीक से चलता ही नहीं है।
आंटी ये क्या रखा है, इसे तोड़ दूं क्या? अरे बेटा शोपीस है ये, तोड़ना क्यों है? तोड़ने दो ना आंटी, मजा आएगा। ये मजा क्या आएगा, वापस रखो इसे। इसका ना ऐसा ही है, जब तक पूरे दिन में कुछ तोड़फोड़ नहीं कर लेता इसको चैन नहीं पड़ता। बेटा ये अपना घर नहीं है, आंटी का सामान है, वापस रख दो चलो। हाँ बेटा प्लीज। अच्छा बेटा, सुबह ना तुम्हारे अंकल जी को कहीं काम से जाना पड़ गया था तो वो यहाँ आ नहीं पाए, लेकिन शाम तक आ जाएंगे। अब वो घर पर अकेले रहेंगे तो उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा, है? जी जी बिल्कुल आंटी जी। अच्छा आप सब आराम करिए, हम भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। चलो सीमा तुम्हारे कमरे में चलते हैं। दोनों सीमा के कमरे में गई तो वहां पर हितेश खर्राटे लेकर सो रहा था। अब इसी की कसर बाकी रह गई थी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? बस एक ही तो कमरा बचा है जिसमें ना तो एसी है और ना ही कूलर, वहीं बैठना पड़ेगा। बेचारी दोनों बहुओं को अब दिन में भी बिना एसी के लेटना पड़ा, लेकिन वो उसमें भी बहुत ज्यादा देर बैठ नहीं पाती क्योंकि शाम की चाय बनाने के लिए सासू माँ का बुलावा जो आ जाता है कुछ देर बाद। मैंने बोला इसे वापस दो, ऐसे किसी से बिना पूछे इसकी चीज नहीं लेते। लेकिन मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मैं तो तेरे घर पे रुकने भी आया हूँ, कोई मेहमान को ऐसे मना थोड़ी ना करता है। तेरा खिलौना क्या मेरा नहीं है? देख तुझे खेलना है तो बाकी खिलौनों के साथ खेल ले, लेकिन ये खिलौना मेरे पापा मेरे लिए मेरे बर्थडे पर लेकर आए थे, इसलिए ये वाला छोड़ दे। तूने पहले ही मेरी एक गाड़ी तोड़ दिया। अरे क्या हो गया बेटा, खिलौना ही तो है, खेलने दे बेटा सोनू को, हम तेरे लिए नया ला देंगे। नहीं नहीं नहीं, इससे मेरी एक गाड़ी पहले ही तोड़ दी है, अब ये इसे भी तोड़ देगा। सुनो बेटा वापस कर दो, मिंटू भैया का खिलौना टूट जाएगा ना। नहीं, मैंने बोला ना मैं नहीं तोड़ूंगा। सबके बार बार बोलने के बाद भी सोनू मिंटू को उसका टॉय वापस नहीं करता और थोड़ी देर बाद वो उस खिलौने की टुकड़े टुकड़े कर देता है। मैंने बोला था ये तोड़ देगा। हाँ इसका तो ऐसा ही है, दिन में कुछ न कुछ तोड़ता ही है। पर तू रो मत, हाँ बेटा मैं तेरे लिए नया ला दूंगी। मिंटू बेचारा रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अब रात को सोने के टाइम फिर वही होता है। सीमा और मंजू के कमरे में तो सो गए मेहमान, अब वो लोग कहाँ पर सोएंगे? यार इतने गर्मी में कमरे के अंदर सोना मेरे बस की तो बात नहीं है, लगता है छत के ऊपर ही सोना पड़ेगा। अरे हम दिन में थोड़ी देर अंदर वाले कमरे में लेटे थे, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि पूछो मत। बिस्तर ऊपर ही लेकर चलते हैं, कम से कम थोड़ी हवा तो लगेगी। वो लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मौसम तो गर्मी का, हवा चल चल कर भी कितनी ठंडी चलेगी, और ऊपर से मच्छरों ने उनका खून पी पी कर उनका हाल खराब कर दिया। अरे भाई कितना मच्छर है यहाँ पर, काट काट कर दिमाग खराब कर दिया है। ये सब ना मम्मी का किया धरा है, पता नहीं किस किस मेहमान को आए दिन घर पर बुला लेती है। हाँ यार, और फंसते हम लोग हैं। इन लोगों को मम्मी पापा के कमरे में ही सुलाना चाहिए था, तब मजा आता। अब क्या करें, इस पर ही मच्छरदानी लगानी पड़ेगी, और आज तो पहला ही दिन है, पता नहीं ये लोग और कितने दिन तक यहाँ रुकेंगे। अब सब मच्छरदानी लगाकर जैसे तैसे सो जाते हैं। अगली सुबह मंजू मिंटू को स्कूल के लिए तैयार करने नहलाने लेकर जाती है। अरे ये क्या, टंकी में तो पानी नहीं आ रहा। पापा जी सुबह आपने मोटर नहीं चलाई थी क्या? नहीं बहू, मैंने तो पूरे 2 घंटे मोटर चलाई थी, क्या हुआ? इसमें पानी नहीं आ रहा पापा जी, मुझे मिंटू को नहलाकर स्कूल भी भेजना है। लगता है हम सब सुबह सुबह नहा लिए ना तो पानी खत्म हो गया। वो हम सबको ना जरा 5-6 बाल्टी पानी से नहाने की आदत है, हमें लगा पूरा दिन यहाँ पर पानी आता होगा तो हम नहा लिए। मम्मी मुझे स्कूल जाना है, अब मैं बिना नहाए कैसे जाऊंगा? मुझे तो पहले ही इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। अब क्या करूं बेटा, फ्रिज में जो पानी रखा है उसी से हाथ मुंह धोकर चला जा। अब तो शाम को जब पानी आएगा तब टंकी भरेगी। उन लोगों के चक्कर में अब सबको पूरा दिन बिना नहाए रहना पड़ता है, वो भी इतनी गर्मी में। हाय हाय कितनी गर्मी लग रही है, ऊपर से बिना नहाए इतनी चिपचिप हो रही है। मम्मी जी को अगर मेहमान बुलाने भी थे तो थोड़े ढंग के मेहमान बुला लेती। ये किस टाइप के मेहमान है जिन्हें ये भी नहीं पता कि किसी के घर में जाकर कैसे रहा जाता है। अब हर रोज गर्मी में मेहमानों की वजह से उनकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो थे कि वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दीदी पूरा 1 हफ्ता हो गया इन लोगों को यहाँ पर, लेकिन ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊपर से अंकल जी दिन में 20-20 बार उनको चाय पीनी होती है, और हर बार चाय के साथ बेटा कुछ खाने के लिए, और वो भी कुछ अलग लेके आना। बहू सबके लिए नाश्ता बन गया क्या? ये लो, इनकी कसर रह गई थी। अब इन्होंने तो हमें काम करने की मशीन समझा हुआ है। हम यहाँ गर्मी में कितने परेशान हो रहे हैं और इन्हें बस खाना चाहिए। इनको तो यहाँ से भगाना ही पड़ेगा दीदी, वरना मुझे नहीं लगता ये 2 महीने तक भी यहाँ से जाने का नाम लेंगे।
सीमा और मंजू बड़ी परेशान थी, लेकिन उन लोगों को वहां से भगाए तो भगाए कैसे। तभी रात को, मम्मी जी मुझे तो नींद आ रही है, कितने दिन हो गए हमने रात को टीवी ही नहीं देखा। चलो ना चलकर अपना सीरियल देखते हैं। मन तो मेरा भी कर रहा है, चल चलते हैं। रात के 12 बजे दोनों सास बहू टीवी चलाकर सीरियल देखने बैठ जाती हैं। बहू मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज थोड़ी तेज करना। बस कर रही हूँ मम्मी जी, 1 मिनट। हंसा टीवी की आवाज इतनी तेज कर देती है कि सबकी नींद खराब हो जाती है। सब आधी नींद में उठकर बाहर आते हैं और बाकी सब भी छत से नीचे उतर कर आते हैं। अरे इतनी रात को कौन टीवी देख रहा है भाई? वो भी इतनी तेज आवाज में। माफ करना बेटा, वो मुझे और हंसा को नींद नहीं आ रही थी तो टीवी चला लिया, लेकिन आवाज ना थोड़ी ज्यादा ही तेज हो गई लगता है। अरे कोई बात नहीं जमुना, देख लो देख लो। और तुम लोग भी जाओ, वापस ऊपर जाकर सो जाओ। बस आवाज थोड़ी कम रखना है जमुना। अरे हाँ हाँ सुधा बहन, कम ही रखूंगी। अभी भी ये नहीं कि जाकर चुपचाप कमरे में सो जाए। हम सबकी नींद खराब करने के बाद भी इन्हें टीवी देखना है। अब एक बार तो उन लोगों की नींद टूट चुकी थी और छत पर नींद आती ही मुश्किल से थी, तो किसी को दोबारा नींद ही नहीं आई। अब तो इनको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्या करे जिससे ये यहाँ से अपने आप परेशान होकर भाग जाए। राजू भैया, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे मेहमान को मेहमान ही काट सकते हैं। क्या मतलब? मतलब कि आप निधि दीदी को बुला लो विद फैमिली, बाकी तो हम सब अपने आप संभाल लेंगे। अच्छा समझ गई मैं। अब प्लानिंग करके वो लोग अगले दिन अपनी बड़ी बहन निधि को कॉल करके उसकी फैमिली के साथ बुला लेते हैं। अब एक तो पहले से ही घर में इतने सारे मेहमान, ऊपर से घर में निधि, उसके 2 बच्चे और पतिदेव। अरे निधि बेटा, तूने बताया भी नहीं तो दमाजी और बच्चों के साथ आने वाली है। अरे मम्मी, अब अपने ही घर पर मुझे आने के लिए बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? बच्चों की आधी छुट्टियां तो बीत गई थी और इनका समर कैंप भी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा बची हुई छुट्टियां घर पर ही जाकर बिताऊंगी। आप हमेशा बोलती हो ना मम्मी जी, मैं कभी यहाँ पर रुकता नहीं, तो इस बार मैं यहीं पर रुकूंगा। हाँ नानी, हम आपके पास ही रहेंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग घर में मिलजुल कर रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा। वैसे भी बहुत टाइम से आप लोग आए नहीं थे। अब प्लान की शुरुआत तो हो गई थी, बारी थी प्लान के अगले पड़ाव की। वो जमुना आंटी, आज ना आप सबको एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। दीदी आई है ना, तो आज वो सब यहाँ सोएंगे, आप उस वाले कमरे में चले जाओ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम चले जाते हैं। उन लोगों को एक ही कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ के एसी का कनेक्शन भी काट देते हैं। सब लोग एक ही कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। अच्छा किया आप लोगों ने जो हमें यहाँ पर बुला लिया। अरे मम्मी पापा का तो दिमाग खराब है, पता नहीं कहाँ से मेहमानों को लेकर आ जाते हैं। और मम्मी की ये जो सहेली है ना, बस मतलब के लिए मम्मी से बात करती है। अभी गर्मी में घर पर बिल ज्यादा आ रहा होगा एसी का, इसलिए यहाँ पर रुकने आई है। जब हम छोटे थे ना, तब भी ये आंटी यही करती थी। लेकिन अब तो हमने एसी का कनेक्शन ही काट दिया है। देखते हैं इतनी गर्मी में कैसे सोते हैं ये। बाप रे, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है इस कमरे में। लगता है एसी खराब हो गया। ऊपर से हम सब एक ही कमरे में है तो वैसे ही गर्मी ज्यादा लग रही है। हाय भगवान, क्या करे। आज तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, दूसरे वाले कमरे में वो लोग सो रहे हैं ना। हम तो खुद यहाँ एसी के चक्कर में आए थे और एसी ही खराब हो गया। अभी तक तो सिर्फ एसी ही खराब हुआ था, लेकिन अगले दिन बारी थी प्लान के अगले पड़ाव की। अरे जल्दी फ्यूज उड़ा दो ना संदीप जी, किसी ने देख लिया तो पता चल जाएगा। अरे कुछ पता नहीं चलेगा, सब अंदर बैठे। संदीप आज बिजली का फ्यूज ही उड़ा देता है, जिससे गर्मी में सबका हाल बेहाल हो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन लाइट के आने का नाम ही नहीं लेती। अरे ऐसा क्या हो गया इस लाइट को, सुबह से आने का नाम ही नहीं ले रही। पापा, वो मुझसे ही गलती हो गई, बिजली का बिल भरना भूल गया मैं, इसलिए बिजली वालों ने लाइट काट दी। अब बिल भरकर दोबारा बिजली का कनेक्शन लूंगा तभी लाइट आएगी। क्या? इसका मतलब आज रात को भी लाइट नहीं आएगी? अरे रात को क्या, अभी 2-3 दिन लाइट नहीं आएगी और शायद इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। इतनी गर्मी में बिना लाइट के तो हाल बेहाल हो रखा है। अब क्या करें, आज तो हमें छत पर ही सोना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम्हें क्या सबको ही छत पर सोना पड़ेगा? ये राजू भी ना। आज सब लोगों को छत पर ही सोना पड़ता है और मच्छर काट काट कर सबका दिमाग खराब कर देते हैं। तभी अगली सुबह, अरे टंकी में तो पानी नहीं है। जब लाइट ही नहीं है तो टंकी में पानी कहाँ से आएगा हंसा बहन? मोटर चलाएंगे तभी तो पानी भरेगा। लेकिन मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं कैसे नहाऊंगा? बेटा अब कुछ दिन बिना नहाए ही रहना पड़ेगा और पीने का पानी भी दिन में सबको 1 गिलास ही मिलेगा। खाने को रोटी और चटनी, क्योंकि ज्यादा कुछ बनाने के लिए पानी नहीं है ना। क्या भाभी, हम इतने दिन बाद रुकने आए और अभी ये सब हो गया?
अब जो ऐश करने जमुना का परिवार यहाँ पर आया था, ऐश के बदले उन्हें तो सजा मिल गई। उन्होंने शाम होने से पहले ही अपना बैग पैक करके तैयार कर लिया। अरे तुम लोग बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो? सुधा बहन क्या बताऊं, पिछले 2-3 दिन में ना हमारे मोहल्ले में बहुत सारी चोरियां हो गई है। अगर अभी घर पर नहीं गए तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, कभी बाद में फिर से आएंगे हम। अच्छा, लेकिन थोड़े दिन और रुकते तो सही रहता। अरे मम्मी जी, लेकिन अगर उनका घर का सामान चोरी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप जाओ। हाँ जमुना आंटी, हम बुरा नहीं मानेंगे। एक तो बिना लाइट की इतनी गर्मी, ऊपर से अब तो घर में खाने पीने की भी दिक्कत, इसलिए जमुना की पूरी फैमिली जल्दी से वहां से भाग जाती है। और जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं, थोड़ी देर बाद संदीप बिजली का कनेक्शन भी जोड़ देता है और घर में आ जाती है सुकून भरी लाइट। अरे लाइट कैसे आ गई? लगता है बिजली वालों ने कुछ ज्यादा ही जल्दी बिजली जोड़ दी, पर अब क्या करे, जमुना आंटी की फैमिली तो चली गई। चलो कोई ना, उन्हें तो वैसे भी जाना ही था। चलो आ जाओ बच्चों, अंदर वाले कमरे में चलते हैं, एसी चलाकर आराम से सोएंगे। फाइनली फालतू मेहमानों को घर से भगाने का उनका ये तरीका काम आ जाता है और गर्मी में अब दोनों बहुएं और सब लोग चैन की सांस लेते हैं।